अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। मेरे और मेरे फैमिली की तरफ से आप सबको ईद मुबारक। और ये है जी ईद का पहला दिन, और मैं आपके साथ जो है वो चांद रात का भी मैंने व्लॉग शेयर किया था, और अभी मैं आपके साथ ईद का फर्स्ट डे। और ये है जी ईद की हसीन सुबह। और जो घर के मर्द हैं वो गए हैं जी कब्रिस्तान। एज़ यूजुअल हम लोग बचपन से जो है ना, हमें जो है हमारे पेरेंट्स भी जाते हैं और हम लोग भी जाते हैं। जब छोटे होते थे तो फिर मैं भी जाती थी, अब मैं बड़ी हो गई इसलिए अब मैं नहीं जाती। तो ये है जी हसीन सुबह, और इतनी हसीन सुबह थी मैं आपको क्या बताऊं। और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और बिल्कुल ना सर्दियों वाला मौसम होया हुआ था। और मैं बाहर आई हूँ, उनको जो है वो गेट बंद करने आई थी, तो मैंने कहा चले मैं आपको जो है ना थोड़ा सा दिखाती हूँ। और बहुत मज़े की सुबह थी, ठंडी ठंडी सी। तो ये मैं बता रही थी कि हम लोग जब छोटे छोटे थे ना, तो हम अपने ताया अब्बू के साथ जो है ना वो जाते होते थे कब्रिस्तान। और हम लोग जो है ना सब जाते थे, तकरीबन हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे। और हम लोग मतलब कह लें अब 15-20 बच्चे, तकरीबन 15 बच्चे थे। तो हम लोग छोटे छोटे सब जो है ना सुबह सुबह उठ कर ना फजर के फ़ौरन बाद हम लोग नमाज़ पढ़ के चले जाया करते थे। और हैरानगी की बात यह है कि हम लोग सुबह उठ भी जाते थे, हालांकि छोटे बच्चे इतनी जल्दी उठते नहीं हैं, और कब्रिस्तान के शौक़ में। और जी बाहर आके मैंने जो है वो थोड़ी सी मेहंदी लगाई थी, जो क्योंकि मैं जब सुबह उठी हूँ तो फिरोज़ ने देखा, और तो वो नाराज़ हो गया, कहता आपने अभी तक जो है मेहंदी नहीं लगाई। और उसके बाद जो है मेहंदी लगाने के बाद जो है भाई लोग जो है वो नाश्ता ले आए थे, तो हमने हलवा पूरी का एज़ यूजुअल, हम हमेशा ईद वाले दिन जो है ना वो नाश्ता यही करते हैं। अच्छा जी, अब उसके बाद जो है वो मेड आ गई थी, तो उनसे जो है वो मैं वो कर रही थी ज़रा सफाई शफाई। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ शीर खुरमा, ठीक है। इससे पहले जो है ना वो दूध लेट आया था, तो मैंने ज़रा थोड़ा लेट ही बनाया था, क्योंकि दूध आया था लेट काफ़ी। तो मैंने कहा चलो, याद ही नहीं रहा कि मैं एक पैक ही मंगवा लेती हूँ। तो अब मैं बना रही हूँ सवैयाँ। सवैयों के लिए जो है रेसिपी फटफट दूँगी। ये शीर खुरमा तो नहीं, ऐसा सवैयाँ ही कहेंगे, सवैयाँ शीर खुरमा दोनों ही कह लें आप। देसी घी मैंने डाला है, और उसके अंदर मैंने डाला है जी मुँह बंद करके इसका इलायची का 3-4 दाने। और मैंने जो है वो सवैयाँ, अच्छा सवैयाँ ना मैं बहुत बारीक बारीक नहीं काटती यानी कि तोड़ती, मतलब उसको इस तरीके से ना थोड़ा लंबा लंबा रखती हूँ, ये मुझे अच्छी लगती हैं इस तरीके से ना। अच्छा सारी नहीं बनाऊँगी क्योंकि गेस्ट के लिए ही बनाऊँगी। और ऐसा रवायत, मुझे भाई तो वैसे कह रहा था रहने दे ना बनाएं, क्योंकि हमारे घर में ना मीठा इतने को शौक से खाते नहीं है। मैंने कहा चलें एक बोल जो है ना अच्छा सा एक डिश बना लेती हूँ, ताकि गेस्ट भी आने हैं तो चलो उनके आगे भी ना फिर अच्छा लगता है ऐसे ईद की फेस्टिविटी। नहीं तो वो शीर खुरमा ना हो तो फिर ईद छोटी ईद नहीं लगती, मुझे नहीं लगती ना। बस जी अब मैंने थोड़ा सा कड़कड़ा के इलायची को उसके अंदर मैंने डाल ली हैं जी सवैयाँ, और सवैयों को अब मैं थोड़ा सा भूनूंगी। और मैं ये बता रही थी आपको कि मेहंदी जो है ना, मैंने जब सुबह आपको बताया मैंने कितनी लेट, आप लोगों ने मेरा जिन्होंने व्लॉग देखा है चांद रात वाला, उन्होंने देखा होगा कि मैंने कितनी लेट जो है ना वीडियो जो है वो अपलोड की थी। तकरीबन मैं 3:30-4 बजे जो है वो ऑलमोस्ट सोई थी। तो उसके बाद जो है 4 बजे के बाद तकरीबन 5:30 बजे तकरीबन मैं उठ गई। तो उसके बाद जो है कि फिर ये जो है भाई ने सब ने जाना था, तो फिर उन्होंने वापसी पे नाश्ता, हालांकि नाश्ता जहाँ से मंगवाते हैं वहाँ से मिला ही नहीं। नान मंगवाने थे, क्योंकि हम लोग पूरी ना सब लोग नहीं खाते, सिर्फ अम्मी और फिरोज़ खाते हैं, तो बाकी सब लोग नान खाते हैं। और नान पूरा शहर छान मारा, नान कहीं से मिला ही नहीं, नाश्ता सेंटर ही बंद थे। मुझे तो पता नहीं अजीब सी बात लगी कि नाश्ता सेंटर क्यों बंद थे। तो जहाँ जहाँ पे से हम मंगवाते हैं तलहा नाश्ता सेंटर, वो तो बिल्कुल बंद था। तो फिर जहाँ से मिले ना, लेकिन अच्छे थे चने, बहुत मज़े के थे। यहाँ से हमारा जो GTS चौक है ना, वहाँ से लेके आया था भाई, लेकिन बहुत मज़े के थे। अच्छा जी, भुनाई देखें बातों बातों में हो गई है, और उसके अंदर अब मैं दूध डाल रही हूँ और चीनी डाल रही हूँ, ठीक है। सिंपल सी है, कोई इतना फार्मूला नहीं है। लेकिन हाँ, एंड पे मैं एक चीज़ डालूँगी जो कि मैं आपको बताऊँगी कि मैं एंड पे क्या डाल रही हूँ, उससे बहुत मज़े का टेस्ट हो जाता है। अच्छा जी, अब मैं इसको दूध को पकाऊंगी। दूध को ना आपने सवैयाँ डाल के ना ज़्यादा पकाना नहीं होता, नहीं तो वो ना बिल्कुल जुड़ जड़ पप्पा बन जाएगा, फजूल सी हो जाएंगी वो, क्योंकि ये नाजुक सी होती हैं बेचारे डेलिकेट सी, और ये फटफट बन जाती हैं, इनको कोई गलाने गलूने का वो नहीं होता, ठीक है ना। बस इसको मैं पकाऊंगी, और 2 तरीक़ों से वैसे तो बनाती हूँ, कभी हुआ तो इंशाल्लाह आपको दूसरा तरीका भी बताऊँगी। उसमें मैं दूध को लहदा से पकाती हूँ, ठीक है, और उसके बाद फिर मैं उसके अंदर जो है सवैयाँ फ्राई करके डालती हूँ। लेकिन अभी मैंने क्योंकि जल्दी थी, बनाई नहीं थी, और तकरीबन जो है ये 9 बज रहे थे, तो मैंने कहा चलो मैं, और मेड हमारी जो है वो आंटी जो है वो सुबह ही आ गई थी सुबह, और वो 9-9:30 बजे तक काम करके वो चली भी गई थी। तो ये है कि इस तरीके से जो है ना, तो मैं इसको इस तरीके से अब थोड़ा सा पकाऊंगी कि थोड़ा सा कच्चापन जो है ना, ये जो झाग झाग ऊपर आ रही है ना, ये ख़त्म हो जाए। तो बस फिर अभी मुझे दूध कम लग रहा था, तो मैंने कहा चले मैं थोड़ा सा दूध और डाल देती हूँ, नहीं तो फिर ना वो ठंडी होने के बाद ना काफ़ी गाढ़ी सी हो जाती हैं, ठीक है।
ये है जी सीक्रेट इंग्रेडिएंट। और इसके अंदर मैं डालूंगी अब ये क्रीम डालने के बाद जो है मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ। हल्का सा आप इसको ठंडा, मतलब ठंडा नहीं, थोड़ा नीम गर्म हो जाए ना फिर। अच्छा, मैं बताती हूँ कि हम ईद पे मैंने क्या कुछ बनाया है जी। मैं आपको बता दूँ, ये देखिए मैंने टेबल पे सब बर्तन वगैरह रख दिए हैं। ये है जी शीर खुरमा, और चुआरे कोई नहीं थे तो मैंने खजूरें जो है ना वो ऊपर थोड़ी थोड़ी डाल दी थी। मैंने कहा ये पसंद नहीं करते तो मैं ऊपर ही डाल देती हूँ। ये है जी चना चाट, जिसकी कि डेकोरेशन ख़राब हो चुकी है, बस थोड़ी थोड़ी रह गई है। और यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये है जी बीफ के चप्पल कबाब, और मैंने इसको खीरे, टमाटर और आलू जो है ना वो बॉयल हुए फ्रिज में पड़े हुए थे, क्योंकि मुझे ये था कि रमज़ान यानी कि वो रोज़ा हो जाएगा, तो फिर मैंने उबाल के रखे हुए थे क्रोकेट्स बनाने के लिए। वो भी मैंने फ्राई कर लूँ। यहाँ पर जी है रोस्ट। अच्छा, रेसिपीज़ मैंने क्यों नहीं दी, इन सब की रेसिपीज़ जो है ना मेरे चैनल पर मौजूद हैं। बीफ के चप्पल कबाब की भी, इसके अलावा चना चाट, कटोरी चाट की भी है, इसके अलावा रोस्ट की भी है, तो इसलिए मैंने रेसिपी नहीं दी। फिर मैंने कहा कहेंगे ईद पे भी रेसिपीज़ दे रही है। तो अब जी बस सारे काम मेरे ख़त्म हो चुके हैं और अब मैं जी रेडी होने लगी हूँ। और कपड़े जो है ना मैं ये वाले पहनने लगी हूँ। जिन्होंने मेरा चांद रात का व्लॉग देखा है उनको पता होगा कि कौन कौन से कपड़े हैं मेरे ईद के लिए। तो ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि धूप ना बड़ी अच्छी निकली हुई है, लेकिन ना धूप में ना बहुत ज़्यादा गर्माइश नहीं है। अच्छा जी, मैंने जो है वो रेडी हो गई हूँ और मैं बाहर आई थी ये टॉवल वगैरह डालने के लिए। तो मैं दिल कर रहा था कि धूप में ना थोड़ी देर बैठें। और ये देखिए आप देख रहे होंगे कि कैसे कवर जो है ना वो उड़ रहा है, हवा जो है ना वो आ रही है। काफ़ी हवा थी ना, तो मैंने कहा चले मैं ना तौलिए डाल दूँ टॉवल इधर धूप में। वैसे तो धूप जो है ना वो ज़्यादा चुभ नहीं रही थी, उस तरीके की नहीं थी। अच्छा जी, पूरा मेरा व्लॉग देखिए, आपको बड़ा मज़ा आएगा। अगर तो वैसे तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन ये है कि चलें आप देख लीजिएगा। और ये है जी मेरी ईदी। मैंने कहा जब मैं रेडी हो जाऊँगी ना फिर मुझे ईदी दीजिए, मैं अबू से ईदी ले रही हूँ। और अबू ने मुझे ये देखिए ईदी दिया। मैंने कहा ये भी दिखाना चाहिए, ये तो ईद, छोटी ईद का अहम जो है ना चीज़ है। और ये मैं फिरोज़ को ईदी दे रही हूँ। ईदी तो नहीं कहूँगी, ईदी मैं इसको कोई नहीं देती, मैं इसको इनाम दे रही हूँ, क्योंकि मेरे बेटे ने माशाल्लाह 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 ज़रूर कहिएगा, मेरे बेटे ने सारे रोज़े रखे हैं और नमाज भी 5 वक्त माशाल्लाह 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 पढ़ी है। तो मैंने कहा मैं आपको ना इनाम दूँगी। हालांकि वो कह रहा था इस दफ़ा के ये ना मैं हमारे घर गेस्ट आ गए, और गेस्ट को फारिग करने के बाद अभी हम आ गए हैं जी अपनी कज़न के घर, तायाबू की बेटी उसके घर आए हैं। और यहाँ पर ये देखें छोटी छोटी पठानियाँ जो है ना, ये कैसे जो है वो सही तो इनकी होती है ना, पर्स डाल के एनके लगा के, और बड़े मज़े की थी। ये हम उसके घर जा रहे हैं, मेरी तायाबू की बेटी है उसके घर हम जा रहे हैं। तो हमने कहा चले बैठे हुए हैं तो हम उसकी तरफ चलते हैं और उसके साथ जाके हम लोग ईद करते हैं। और ये बस अभी मैं आपको यहाँ पे भी थोड़ा सा बताऊँगी कि हम लोग बस पहुँचने वाले हैं। ये हम जी आ गए उसके घर, और बस ये है कि जी अपनों के साथ ईद करनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। हम लोग बड़े खुशकिस्मत हैं कि जी हमारे साथ हमारे अपने हैं। और इस ईद पे बहुत से ऐसे लोग हैं कि जिनके घर उम्मीद जो है वो मनाई नहीं गई और जिनके साथ उनके अपने नहीं। और यहाँ पर उसने सबसे पहले जो है ट्राइफल और शीर खुरमा जो है वो हमें सर्व किया। ये है जी ट्राइफल, बड़े मज़े का बना हुआ था, वेल डन मीना। बहुत मज़े का। ये है जी शीर खुरमा, जो कि मैंने थोड़ी थोड़ी, मैं जहाँ भी जाऊँ ना थोड़ी थोड़ी चीज़ें ज़रूर चखती हूँ। आपको पता है जो अच्छा बनाते हैं ना, बस उनको ये होता है कि बस रेसिपी ना पता चले। और फिर मैं उसके बाद जो है मुझे इतनी सख्त नींद आई हुई थी कि मैंने आधा घंटा जाके उसके रूम में थोड़ी आंख लगा ली, और तब तक जब मैं आई तो ये सारा कुछ ना कुछ चट हो गया हुआ था। ये उसने स्टीम रोस्ट बनाया था और साथ में बनाए थे कबाब। और फिर मुझे कब की अम्मी और भाई और वो कज़न आवाज़ दे रही थी उठ जाओ अब उठ जाओ, तो मैंने आधा घंटा ही बस आंख लगी मेरी इतनी सख्त कि मैं बैठी बैठी ना बस झूल रही थी। तो जी अब हम उसके घर से आ चुके हैं वापस, और वापसी पे हम लोग जा रहे थे तो हमने कहा चले आइसक्रीम जो है ना वो रास्ते में खाते हैं, तो ईद मना लेते हैं थोड़ी सी और। तो ये जी ईद हम लोग खा रहे हैं जी आइसक्रीम, और ये बहुत मज़े की आइसक्रीम है। गुजरात में जो लोग रहते हैं ना, चर्च के सामने आइसक्रीम पार्लर खुला है, मुझे अभी उसका नाम एग्जैक्टली, आइसलैंड इस टाइप का ना उसका नाम है। उधर से आप लोग आइसक्रीम खाएं तो बेहतरीन किस्म की आइसक्रीम है, बिल्कुल मैकडोनल्ड्स के मुकाबले की है, मैं आपको बताऊं। बहुत मज़े की आइसक्रीम थी, और उस टाइम तो वनीला ही मिल रहा था। वैसे मुझे पिस्ता फ्लेवर पसंद है, लेकिन वनीला ही था तो मैंने कहा चलो वो ही ले आओ। तो हम लोगों ने आइसक्रीम खाया, उसके बाद हम लोग घर आ गए। तो फिर मैंने कहा चले भाई को मैंने बोला कि थोड़ा सा रिवर गार्डन का ना थोड़ा सा टूर करवा दो। ये है जी ईद पे, सही ईद तो हमारे रिवर गार्डन में मनाई जाती है। इतने लोग आए हुए होते हैं और इतना फ़ोटो सेशन हो रहा होता है ना, ओए कोई टिकटॉक बन रहे होते हैं। और ये देखें जी, ये सारी ईद इधर ही आ गई है।
और इतना गंद मैं आप लोगों को क्या बताऊं कि मैं यहाँ पर ये चीज़ ज़रूर बताऊंगी कि आप लोग जो लोग बाहर से आते हैं, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, इतनी साफ़ जगह है ये। अगर शहर से इतनी डिफरेंट आप लोगों को लगती है कि आप लोग आके इधर फ़ोटो सेशन वगैरह कराते हैं ना, तो अगर करवाते हैं तो प्लीज़ जो है ना इसको भी साफ़ रखा करें। आपको मैं दिखाऊंगी, रात को इतना गंद था, रैपर्स, चिप्स, जूसेस और पता नहीं क्या क्या। और बाहर से लोग आके, आमतौर पे हम लोग जो घर के हैं वो तो नहीं करते ना इस तरीके से। और जी बस हम लोग फिर घर आ गए थे और फिर मैं आकर जो है मैं सो गई थी दोबारा से। और तकरीबन घंटा डेढ़ सोने के बाद जो है ये रात का टाइम है और मैंने तो हैंड्स अप कर दिए। मैं कहा जी जो पकाना था बहुत पका लिया, बस अब जो है ना मैं रात को कुछ नहीं पका रही, जो खाना बाहर से खाओ। तो अभी हम जा रहे हैं जी, ये देखें जी, मैं आपको सिटी का थोड़ा सा दिखा रही हूँ, थोड़ा सा जो रौनक शौनक मैंने कहा आपको दिखाती हूँ। ये है जी चीफ़ बर्गर, जिनको पता है गुजरात में यहाँ पे है बड़ा मशहूर चीफ़ बर्गर। यहाँ पर रश देखें कितना ज़्यादा, रश वाकई में बहुत ज़्यादा था। मतलब वो कोरोना वाला सीन कोई नहीं था लग रहा कि कोई कोरोना शरोना भी कोई है, कोई नहीं है कोरोना। लोग कहते जी कोई नहीं कोरोना। भी हम आ गए हैं जी OPTV पे। मैंने कहा यहाँ पर, और ये मैं आपको जो दिखा रही हूँ ना, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जो लोग फूड पांडा से मंगवाते हैं उन लोगों को मैं आज एक सीक्रेट बताती हूँ। मैं गाड़ी पे बैठी हुई थी और सामने मेरे ये बंदा था। इस बंदे ने जो है वो डिलीवरी की चीज़ें जो हैं वो रखी हैं और एक चिप्स हाथों से उसने उठाए हैं, एक से दूसरे में डाले हैं और दूसरे से निकाल के उसने पहले चिप्स आराम से बैठ के खाए हैं बाइक पे और देन उसने जो है ना फिर बाइक चलाई है। ये देखिए अभी ये बैठ के खा रहा है चिप्स बड़े आराम से। तो जो लोग मंगवाते हैं ध्यान से मंगवाया करिए। हमने जी स्टफ़ पिज़्ज़ा मंगवाया था जो कि बेहतरीन 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 था। और ये है जी फ्राइड चिकन जो कि बेहतरीन बेस्ट। और चिप्स जो थे ना चेडर चीज़ वाले वो बिल्कुल भी नहीं थे मज़े के। चेडर चीज़ नहीं थी, मेयोनीज़ थी भाई, ये सही जो बात है। और जो ये है जी बिग माउथ बर्गर। और हमने खाना खा लिया, अभी हम वॉक कर रहे हैं। और मेरी तरफ से आप सबको फिर से ईद मुबारक।